हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका उपयोग करके हम x और y का मान निकालते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना रहता है। जो एक इक्वेशन रहती है उसमें से x या y का मान हमें निकाल लेना रहता है रफली। फिर उसको ले जाके दूसरी इक्वेशन में जाके रख देना होता है। दूसरी इक्वेशन में रखने के बाद आप उसे सॉल्व कर लीजिए और आपको जिसका जिसका आपने रफली मान निकाला था उससे अलग वाले का मान आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको समझ नहीं आया होगा, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। चलिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है 7x-15y इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। सबसे पहले हमको इसको एक इक्वेशन मानना पड़ेगा। ठीक, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जिससे हमें इसे एग्जामिनर को दिखाने में आसानी हो। ठीक, तो यहाँ पर 7x-15y इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। चाहे जो इक्वेशन ले लीजिए। चलिए मैं ये वाला ले लेता हूँ, इसमें से x का मान निकाल लेता हूँ ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ समीकरण 2 में x का मान निकालने पर। ठीक, समीकरण 2 है ये, इसको हम लिख लेते हैं। समीकरण 2 को हमने लिख लिया है, समीकरण 2 हमारा आ चुका है। अब x का मान निकालने के लिए -3 - 2y कर देंगे, तो ये हमारा रफली निकल चुका है x का मान। अब हमने बोला था इसमें नहीं रखना है, अलग वाले में रखना है। ठीक, अगर आप इसमें रख देंगे तो कैंसिल आउट होकर खत्म हो जाएगा। तो अब अलग वाले जो दूसरा क्वेश्चन दिया है उसमें रखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें रखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक, ये बोला है समीकरण 1 x का मान रखने पर। चलिए रखते हैं 7 x में क्या है 3 - 2y -15y इज इक्वल टू 2। यही है ना समीकरण 2। चलिए यहाँ पर x का मान हमने रख दिया है, अब मल्टीप्लाई कराते हैं। 7 3 जा 21 -7 2 जा 14y -15y इधर है एंड इधर क्या हो गया हमारा। अच्छा, इधर 2 ही रहेगा, सॉरी गाइस। ठीक, यहाँ पर 2। अब क्या कहते हैं, लड़का लड़का एक तरफ, लड़की लड़की एक तरफ कर लेते हैं। ठीक, मतलब छांट देते हैं। तो -14y -15y क्या हो जाएगा -29y इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर ये 21 इधर गया तो ये 21 -21। ठीक, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -19, ऊपर वाला माइनस एंड इधर वाला माइनस अब जा रहा है इधर, तो 29। ठीक, माइनस माइनस से प्लस हो गया। आ रहा है नहीं, कैमरे में नहीं आ रहा। रुको रुको गाइस, कैमरे में नहीं आ रहा है, एक सेकंड। चलिए, यहाँ पर हमारा निकल चुका है -29y इज इक्वल टू 2 -21। ठीक, अब हम इससे y का मान निकाल लेते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा, 2 में से -21 गया तो -19 आएगा, अपॉन में ये जो 29 है इसको हम नीचे भेज देंगे तो इधर आ जाएगा -29 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया दोनों। ठीक, तो y की वैल्यू 19/29 आ गई। ठीक, अब हम x का मान रखते हैं। ठीक है, चाहे आप इक्वेशन में करके रख लीजिए, चाहे इसमें ही आप रख लीजिए जो x का मान निकाले थे। इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए ना। अब लिखो समीकरण 3 में x का मान रखने पर। ठीक, हम रखते हैं x इज इक्वल टू 3 - 2 × 19/29। ठीक, ये है। तो हम x बराबर क्या हो जाएगा 3 - 9 92 जा 38/29। ठीक, तो यहाँ पर
हमारा एलसीएम ले लेते हैं सिंपली। 29 आ गया अपना नीचे, और 29 3 जा 3 माइनस 38/29। तो हमने यहाँ 29 का 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर आ गया 87 माइनस 38। ठीक, अब हम माइनस करते हैं इसमें से 17 में से 8 गया तो हमारा 9 बचेगा, एंड ये 7 बन गया, ये 7 में से 3 गया तो हमारा 4 बचेगा। 49/29 यक्स की वैल्यू आ गई। ठीक, अब आपको जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि आप चाहे जो इक्वेशन पे इस मान को रख के चेक कर सकते हैं, दोनों तरफ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो और हाँ, एक और हमने बोला था कि मैं आपको क्वेश्चन दूंगा विलोपन विधि से हल करने के लिए। तो ये क्वेश्चन ये है। ठीक, विलोपन विधि से करना है इसको। 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन पहला है, एंड 9x बराबर 2y प्लस 7, ये इक्वेशन 2 है। ठीक, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। अब आप इसका विलोपन विधि से हल करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका x और y का मान बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।